छात्रों, आज हम शेयरिंग ब्रिज पर डिस्कस करेंगे। यह एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग ब्रिज है। शेयरिंग ब्रिज के द्वारा हम किसी अननोन स्मॉल कैपेसिटेंस को ईजिली मेजर कर सकते हैं। इसका सर्किट अरेंजमेंट इस तरह से होता है। शेयरिंग ब्रिज की आर्म AB के मध्य एक नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस R1 की सीरीज में एक अननोन कैपेसिटर C कनेक्ट होता है, जिसकी वैल्यू हमें इस ब्रिज के माध्यम से ज्ञात करनी होती है। इसकी आर्म CD के मध्य एक वेरिएबल रेजिस्टेंस R4 के पैरेलल में एक स्टैंडर्ड वेरिएबल कैपेसिटर C4 जुड़ा रहता है और इसी प्रकार आर्म BC और AD के मध्य क्रमशः नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस R2 और स्टैंडर्ड नॉन कैपेसिटेंस C3 का कैपेसिटर जुड़ा रहता है। तब AC ब्रिज की जनरल बैलेंस कंडीशन निम्न प्रकार होती है: Z1/Z2 इक्वल टू Z3/Z4 होती है। अब हम इस प्रेजेंट केस में भी Z1, Z2, Z3, Z4 के मानों को राइट करेंगे और राइट करने के पश्चात इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, फाइनली सॉल्व करेंगे। तब हमें अननोन कैपेसिटेंस C की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। हियर भाई हमने Z1 मान लिया कि यह आर्म AB के मध्य टोटल इम्पीडेंस है, तो टोटल इम्पीडेंस Z1 इक्वल टू क्या होगा, R1 प्लस और C के अक्रॉस या हम कहें कैपेसिटेंस C के द्वारा ऑफर्ड इम्पीडेंस 1/j⍵C होगा। तो हम C ना राइट करके बल्कि राइट करेंगे 1/j⍵C, क्योंकि हम C के द्वारा ऑफर्ड इम्पीडेंस को राइट करेंगे। Z2 इक्वल टू R2, Z3 इक्वल टू 1/j⍵C3 आएगा, क्योंकि C3 के द्वारा ऑफर्ड इम्पीडेंस को हम यहाँ राइट करेंगे तो वह 1/j⍵C3 होगा। सिमिलरली अब हम राइट करेंगे आर्म CD के मध्य टोटल इम्पीडेंस, उसको राइट करेंगे हम 1/Z4 इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस R4 और कैपेसिटर C4 एक दूसरे के पैरेलल में जुड़े हुए हैं, पैरेलल में कनेक्ट हैं, और पैरेलल में जब होते हैं तो 1/Z4 राइट करते हैं हम। सो वी कैन राइट 1/Z4 इक्वल टू 1/R4 प्लस 1/j⍵C4, और we can write 1/R4 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तब हमें मिलेगा j⍵C4। अब हम ये वाला मान यूज करेंगे। नाउ पुटिंग दी values
ऑफ Z1, Z2, Z3 एंड Z4 इन इक्वेशन 1b गेट Z1 अपान Z2 इक्वल टू Z3 अपान Z4, ये हमारी इक्वेशन 1 थी। जब इक्वेशन 1 में हम Z1 का मान पुट करेंगे देन वी गेट R1 प्लस 1 अपान J ओमेगा C अपान Z2 की जगह पे आएगा हमारा R2 इक्वल टू Z3 मीन्स 1 अपान J ओमेगा C3। अब पुट करेंगे Z4 की वैल्यू, Z4 की सीधे हम पुट करेंगे 1 अपान Z4 की वैल्यू पुट कर देंगे, तब हमें मिलेगा 1 अपान R4 प्लस J ओमेगा C4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बी गेट फर्स्टली बी सेपरेट रियल पार्ट सेपरेट करेंगे तब इधर हमें रियल पार्ट प्राप्त होगा R1 अपान में मिलेगा हमें R2 इक्वल टू इधर सेपरेट करेंगे जब हम रियल पार्ट के लिए, तब ये तो हमारा जब मल्टीप्लाई होगी तो 1 अपान R4 इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो J से J कैंसिल हो जाएगा और ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा C4 अपान C3 इक्वल टू C4 अपान C3। दिस इज आल्सो बैलेंस कंडीशन एंड इमेजिनरी पार्ट। अब हम सेपरेट करेंगे इमेजिनरी पार्ट के लिए, तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा इमेजिनरी पार्ट 1 अपान ओमेगा C और अपान में प्राप्त होगा R2 और इक्वल टू इस साइड में हमें प्राप्त होगा 1 अपान ओमेगा C3 इंटू R4 और we can write 1 अपान ओमेगा C R2 इक्वल टू 1 अपान ओमेगा C3 इंटू R4। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, देन we get C इक्वल टू C3 इंटू R4 अपान R2। This is the formula for calculating unknown capacitance, अर्थात C3, R4 और R2 के मान ज्ञात होने पर हम किसी स्मॉल कैपेसिटेंस C को शेयरिंग ब्रिज के माध्यम से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली मेजर कर सकते हैं। थैंक यू।